जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का 13वें अध्याय का दूसरा भाग पढ़ रही हूँ। जय गुरु जी। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति है, समस्त देवताओं के उत्तम है, से देवताओं से उत्तम हैं, जिसके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृक्ष का चिन्ह अंकित है, अंकांतिक रूप के समान गौर है, जो विख्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से शोभित तथा सिर पर जटाजुट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और विख्यात चरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासु की आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दस्युए तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, देवों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परंपराधारक स्वरूप हैं, जो भक्त वत्सल शंभु शिव का ही आह्वान करता हूँ, जिस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ पद से ही कर्मस्य सब कुछ अर्पित करे, यथा संभाए सदा शिवाय नमः, आसन संपत्यायमि इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को मांग और आग्रह दे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामंत्र संबंधित द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समस्त मंत्र उच्च चतुर्दर्थ नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथो योग्य समर्थ देवर्य भगवानों को अर्पित करे, अभिष्ट द्रव्यों को शंकर के रूप चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों पष्टांगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पूछें, फिर आचरण मंत्र जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें, फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं, प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतुर, मदार, द्रोण पुष्प, मूंगा, तुलसी दल तथा विल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का आह्वान होने पर शिव को केवल विल्व पत्र ही अर्पित करें। विल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें, फिर प्रसन्नता पूर्वक गुल और अर्घ्य आदि की धूप निवेदन करें।
तदंतर शंकर जी को घृतपूर्ण दीपक दे। इसके बाद निम्नलिखित मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुण्य आग्रह दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। या आग्रह मंत्र: रुद्र देहि यशो देहि भगो देहि सरय संकराय मुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति फल देहि गृहत्वा नमस्तते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस आग्रह को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग को मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सागोपाग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तब पश्चात नाना प्रकार के स्त्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृक्ष ध्वज की दृष्टि करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साक्षात प्रणाम करे और निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। शंकर, मैंने अज्ञान या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मंड, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि का सहारा उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किया है उसके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके तपश्चात पुण्य भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नलिखित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन देवर्षि प्रभु, आप अब सपरिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुण्य आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। जय गुरु जी।